हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही कमाल की हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की कहानी में हम एक अनाथ लड़की को देखते हैं जो दिखने में सिर्फ 9 साल की होती है, लेकिन असल में वो 33 साल की होती है। और फिर एक दिन एक मैरिड कपल उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और ये अनाथ लड़की कैसे इन कपल्स की लाइफ के लोड़े लगा देती है, आइए मूवी की स्टोरी में देखते हैं। मूवी का नाम है ऑर्फन। मूवी की शुरुआत में हम एक मैरिड कपल को हॉस्पिटल में देखते हैं जिनके नाम जॉन और कैट है। कैट को लेबर पेन होने की वजह से जॉन उसे हॉस्पिटल लेके आता है। वहीं रूम में जाते वक्त कैट नर्स को बताती है कि यह उनका तीसरा बच्चा है और वो इसका नाम जेसिका रखेंगे। फिर ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद कैट को पता चलता है कि उसने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है और सभी डॉक्टर्स उसके साथ अजीब से पेश आ रहे हैं जो देखने में बहुत ही डिस्टर्बिंग है। तभी अचानक से कैट नींद से जाग जाती है, मतलब कि वो एक सपना देख रही थी। असल में कैट को एक बेटी होने वाली थी जो उसके पेट में ही गुजर गई थी, जिस वजह से कैट बहुत डिस्टर्ब रहती है और साथ ही साथ वो शराब से भी लड़ रही होती है। दरअसल वो पहले एक शराबी थी, लेकिन अब उसने शराब छोड़ दी है। कैट की फैमिली में उसके पति जॉन और 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम डेनियल और छोटी बेटी का नाम मैक्स होता है। मैक्स सुन और बोल नहीं सकती, लेकिन वो लिपसिंग को समझती है। कैट हमेशा अपनी सबसे छोटी बेटी जेसिका को मिस करती है जो उसके पेट में ही गुजर गई थी। फिर एक दिन रात में जॉन और कैट एक लड़की को अडॉप्ट करने का फैसला करते हैं और अगली सुबह दोनों एक ऑर्फनेज में जाते हैं। वहाँ पर कई सारे बच्चे होते हैं। वहीं उन्हीं बच्चों में से एक लड़की जिसका नाम एस्थर होता है, इनकी मुलाकात उससे होती है। एस्थर एक रसियन लड़की है, इसका कोई फ्रेंड नहीं होता। एस्थर किसी के साथ नहीं खेलती, सबसे अलग रहती है। जब कैट और जॉन उसे देखते हैं तब वो पेंटिंग कर रही होती है। असल में एस्थर बहुत ही अच्छी पेंटिंग करती है, जिस वजह से वो बाकी बच्चों से अलग है। वहीं कैट और जॉन उसकी बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उसे अडॉप्ट करने का डिसाइड करते हैं। एस्थर के पेपर वर्क के लिए वो एक नन से मिलते हैं। नन उन्हें बताती है कि एस्थर बहुत ही समझदार लड़की है। साथ ही साथ वो उन्हें यह भी बताती है कि जो परिवार एस्थर को यहाँ लेके आया था वो परिवार आग में जलने की वजह से मर गया है, लेकिन एस्थर एक राजकुमारी की तरह है। वो अपने हाथों और गले में रिबन बांध कर रखती है। इसके बाद ये दोनों फॉर्मेलिटीज पूरी करके एस्थर को अडॉप्ट कर लेते हैं। घर पहुँचने के बाद कैट की छोटी बेटी मैक्स एस्थर को देखकर बहुत खुश होती है। एस्थर कैट से पूछती है क्या यह सुन सकती है, जिस पर कैट उसे बताती है वो लिपसिंग रीड कर सकती है। वहीं एस्थर इस फैमिली को पाकर बहुत खुश होती है और वो जल्द इन सब के साथ घुल मिल जाती है। लेकिन कैट का बड़ा बेटा डेनियल एस्थर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। कैट एस्थर का एडमिशन एक स्कूल में करवा देती है। वहीं स्कूल में सभी बच्चे एस्थर के पहनावे को देखकर उसका मजाक बनाते हैं, खास तौर पर एक लड़की, लेकिन एस्थर उसका कोई जवाब नहीं देती। आगे घर पर डेनियल अपनी शूटिंग गन से प्रैक्टिस कर रहा होता है और वहाँ एक कबूतर आके बैठ जाता है। फिर डेनियल उस कबूतर पर निशाना लगाता है जिससे वो कबूतर घायल हो जाता है। तभी वहाँ मैक्स और एस्थर भी जाते हैं। कबूतर को देखकर एस्थर डेनियल से कहती है कि ये तड़प रहा है, इसे दर्द से मुक्त कर दो, इसे मार दो, लेकिन डेनियल ऐसा नहीं करता। तो एस्थर खुद ही एक पत्थर उठाकर उस कबूतर को मार देती है। यह देखकर डेनियल को लगता है कि एस्थर मेंटल है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर एक दिन कैट पियानो बजा रही होती है और वो साथ ही साथ एस्थर को भी सिखा रही होती है। एस्थर कई गलतियाँ करती है, लेकिन कैट उसकी तारीफ ही करती है। इसके बाद एस्थर कैट से जेसिका के बारे में पूछती है। जेसिका का नाम सुन के कैट एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि जेसिका कैट की वो बेटी थी जो उसके पेट में ही गुजर गई थी। इसके बाद कैट एस्थर को बाहर ले जाती है और वहाँ वो उसे फूलों का एक पेड़ दिखाती है। साथ ही साथ वो उसे यह भी बताती है कि हमने जेसिका की राख इन फूलों पर बिखेर दी है, ताकि इस पौधे के साथ हमेशा यह एहसास होता रहेगा कि जेसिका हमारे बीच है। कैट की इस बात को सुनकर एस्थर बहुत इमोशनल हो जाती है और वो कैट से कहती है कि जेसिका बहुत लकी थी जो उसे आप जैसी फैमिली मिली। यह बात सुन के कैट एस्थर को अपने गले से लगा लेती है। फिर उसी रात कैट अपने किचन में काम कर रही होती है तो जॉन आता है। वहीं किचन में दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी कैट देखती है कि एस्थर उन दोनों को देख रही है और यह देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अगली सुबह कैट एस्थर के पास जाती है और समझाने की कोशिश करती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। बड़े जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसे एक्सप्रेस करने का अलग तरीका होता है, जिस पर एस्थर कहती है कि उसे सब पता है कि वो आपस में खुदाई कर रहे थे। एस्थर की यह बात सुन के कैट शॉक्ड हो जाती है और उसके दिमाग में एस्थर के लिए शक पैदा होना शुरू हो जाता है। वो इस बारे में जॉन से भी बात करती है, लेकिन जॉन उसे कहता है कि उसने इस बारे में स्कूल में सुना होगा। लेकिन कैट इस बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होती। कैट को लगता है कि जितनी आसानी से उसने यह कहा था उसके लिए ये एक शब्द नहीं था, वो इसके मायने भी जानती है।
आगे फिर एक दिन जॉन एस्थर को पार्क लेके जाता है तो वहाँ पार्क में एस्थर की क्लासमेट भी थी जो उसका मजाक बनाती थी। एस्थर उसे देखकर घूरती रहती है जिस पर वो बच्ची अनकंफर्टेबल हो जाती है। इसके बाद एस्थर उसे स्लाइड से नीचे फेंक देती है और उसका पैर टूट जाता है। रात में डिनर टेबल पर कैट और जॉन एस्थर से इस घटना के बारे में पूछते हैं तो एस्थर झूठ बोल देती है कि वो दोनों बस खेल रहे थे और वो अचानक से फिसल गई। मैक्स भी एस्थर को सपोर्ट करते हुए कह देती है कि वो स्लिप हो गई थी। अगले दिन कैट को उसी नन का फोन आता है और नन कैट से एस्थर के बारे में पूछती है जिस पर कैट उन्हें एस्थर के बिहेवियर के बारे में बताती है। फिर अगले दिन वो नन कैट के घर जाती है जहां वो उन दोनों को बताती है कि शायद उनसे गलती हो गई है कि उन्होंने एस्थर को इनके साथ आने दिया। वो एस्थर के पास के बारे में कुछ नहीं जानते। हो सकता है कि एस्थर के साथ कोई प्रॉब्लम हो क्योंकि जब भी ऑर्फनेज में कुछ गलत हुआ है तो वहाँ आसपास एस्थर होती है, मगर उस पे शक इसलिए नहीं गया क्योंकि वो बहुत ही सफाई से लोगों को प्रभावित कर लेती है। कैट यह सब सुन के बहुत परेशान हो जाती है मगर जॉन उनकी किसी बात से एग्री नहीं करता। वहीं एस्थर चुपकर सारी बातें सुन रही होती है और वो तुरंत ही मैक्स के पास जाती है और उसे बहकाकर जॉन के स्टडी रूम में ले जाती है जहाँ से मैक्स उसे ट्री हाउस की कीज दे देती है और एस्थर वहाँ से गन उठा लेती है। फिर जब नन घर से निकलती है तो एस्थर मैक्स को लेके उनके पीछे जाती है और वो अचानक से मैक्स को उनकी कार के आगे फेंक देती है। मैक्स को सामने देखकर उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बड़ी ही मुश्किल से गाड़ी रोक पाती है। फिर जब वो मैक्स के पास जाती है तो पीछे से एस्थर हैमर से नन पर अटैक कर देती है और वो बड़ी ही बेरहमी से उन्हें तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाती। यह सब मैक्स के सामने ही हो रहा था जिसे देखकर मैक्स बहुत डर जाती है लेकिन एस्थर उसे फिर से बहकाकर अपनी तरफ कर लेती है। इसके बाद वो मैक्स को लेकर ट्री हाउस में जाती है। वो अपने कपड़े चेंज करती है और अपने फेस से ब्लड साफ करने के बाद वो सारे सबूत वहीं पर छुपा देती है। डेनियल मैक्स और एस्थर को ट्री हाउस से निकलते देख लेता है लेकिन वो एस्थर को देखकर छुप जाता है। डेनियल को लगता है कि एस्थर ने उसे नहीं देखा। फिर जब रात में डेनियल अपने रूम में सोया हुआ होता है तो एस्थर उसके रूम में जाती है और उसे नाइफ दिखाकर उससे पूछती है कि उसने क्या देखा, जिस पर डेनियल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें और मैक्स को ट्री हाउस पर देखा था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। एस्थर डेनियल को डराते हुए कहती है कि वो किसी से कुछ भी ना कहे। फिर अगले दिन जॉन और कैट एस्थर को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। एस्थर उसके साथ भी बहुत अच्छे से पेश आती है। साइकियाट्रिस्ट जॉन और कैट को बताती है कि एस्थर बहुत अच्छी लड़की है और वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो कहती है कि प्रॉब्लम शायद उसके आसपास के रिश्तों में है, खासतौर पर कैट के साथ। दरअसल एस्थर साइकियाट्रिस्ट के साथ इस तरह से बात करती है कि डॉक्टर को ये लगने लगता है कि एस्थर बिल्कुल नॉर्मल है और सारी प्रॉब्लम कैट के अंदर है। इस बात से जॉन और कैट के रिश्तों में दरार आने लगती है और जॉन कैट से नाराज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को नन की डेड बॉडी मिलती है और वो कैट और जॉन के घर पर आती है और उन्हें खबर देती है कि नन का किसी ने मर्डर कर दिया है। इस बात से कैट और भी परेशान हो जाती है और वो इंटरनेट पर पर्सनालिटी डिसऑर्डर सर्च करती है और उसमें ऐसी बहुत सारी बातें पता चलती हैं जो सब के सब एस्थर के अंदर होती हैं। फिर जब वो जॉन को इस बारे में बताती हैं तो जॉन इस बारे में विश्वास नहीं करता। जॉन को तो यही लगता है कि एस्थर मात्र 9 साल की एक मासूम बच्ची है। इसके बाद कैट अपने दोस्तों से एस्थर के बारे में पूछती है। वो पूछती है क्या तुम्हें एस्थर को लेकर कुछ अजीब लगा, क्या उसने तुम्हें कभी परेशान किया, जिस पर वो दोनों मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एस्थर अपने पिता के साथ होती है और वो उनसे कहती है कि मम्मी मुझे पसंद नहीं करती। इस पर जॉन उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो मम्मी के लिए कुछ करती क्यों नहीं। फिर जब कैट घर आती है तो एस्थर उसे फूलों का एक गुलदस्ता देती है। ये वही फूल होते हैं जिस फूल को कैट अपनी बेटी समझकर बड़ा कर रही थी। यह देखकर कैट को बहुत गुस्सा आता है और वो एस्थर के हाथ को जोर से पकड़ लेती है। तभी वहाँ जॉन उनके बीच में आ जाता है और एस्थर को संभाल लेता है। दूसरी तरफ हम एस्थर को देखते हैं जो जानबूझकर अपने हाथ को तोड़ लेती है और जॉन के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है कि यह सब कैट की गलती है, जिस वजह से जॉन कैट से बहुत नाराज हो जाता है और उनका रिश्ता खराब होने लगता है। इस वजह से कैट बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और वाइन की बोतल घर ले आती है लेकिन वो पीती नहीं है। अगली सुबह कैट बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। फिर जब डैनियल कार से निकलता है तो उसका बैग फटा होने की वजह से उसकी बुक्स गिर जाती हैं, जिसे एस्थर ने ही फाड़ा था। फिर जब कैट पीछे से बुक्स देने आती है तो एस्थर कार स्टार्ट कर देता है और मैक्स कार में ही बैठी होती है। कार तेजी से पीछे की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर कैट कार के पीछे भागती है मगर उसे रोक नहीं पाती। तभी एक जगह गाड़ी स्नो में फंसकर खुद ही रुक जाती है। बाई लक मैक्स बच जाती है और उसे कुछ नहीं होता।
जब जॉन को यह बात पता चलती है तो वो कैट की सेक्रेटरी को घर पे बुलाता है। एस्टर जॉन को कैट की वाइन बोतल दे देती है जिसे कैट रात में लेके आई थी, और जॉन को कार वाली घटना की वजह से कैट की लापरवाही लगती है कि वो कार के ब्रेक लगाना भूल गई होगी। फिर कैट जब जॉन को बताती है कि वो सिर्फ शराब लेके आई थी लेकिन उसने पी नहीं थी, तो इस बात पर कैट का कोई विश्वास नहीं करता और सेक्रेटरी भी उसे कुछ दिन के लिए थेरेपी सेंटर जाने के लिए कहती है। जब डैनियल घर में यह सब देखता है तो वो मैक्स के पास जाता है और उससे एस्टर के बारे में पूछता है, जहाँ मैक्स उसे पेंटिंग के जरिए एस्टर के सब गलत कामों के बारे में बता देती है। एस्टर छुपकर बाहर से यह सब सुन लेती है और दूसरी ओर कैट एस्टर के रूम को सर्च करती है और उसे एस्टर की एक बुक मिलती है और उसने एक सारणी इंस्टीट्यूट का लोगो होता है। जब वो इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे यहाँ से इंस्टीट्यूट का नंबर मिल जाता है। फोन करने पर उसे पता चलता है कि वो कोई ऑर्फनेज नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। यह सुन के कैट हैरान हो जाती है और वो एस्टर की फोटो और डिटेल सब कुछ मेल कर देती है। दूसरी ओर डेनियल ट्री हाउस में एस्टर के खिलाफ सबूत लेने गया होता है। एस्टर वहाँ पहले से ही होती है और वो वहाँ ट्री हाउस में सबूतों को आग लगा देती है। देखते ही देखते ट्री हाउस जलने लगता है और एस्टर वहाँ से डेनियल को लॉक करके बाहर निकल आती है। डेनियल विंडो की मदद से ट्री हाउस के ऊपर आ जाता है मगर आग बहुत बढ़ जाती है जिस वजह से वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। कैट को जब आग नजर आती है तो वो ट्री हाउस की तरफ भागती है। एस्टर डेनियल को बेहोश देकर उसके फेस पर स्टोन से वार करने ही वाली होती है, तभी मैक्स आके एस्टर को रोक देती है। तब तक कैट भी वहाँ पहुँच जाती है और डेनियल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। डेनियल बच जाता है लेकिन उसकी हालत काफी नाजुक होती है। इसके बाद कैट जॉन को एस्टर की सच्चाई बताती है लेकिन जॉन उसकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं करता। जॉन को अभी भी एस्टर एक 9 साल की बच्ची ही लगती है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी एस्टर बहाने से डेनियल के आईसीयू में जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी डॉक्टर्स उसे बचा लेते हैं। कैट को समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे एस्टर का ही हाथ है और वो बेकाबू हो जाती है और एस्टर को मारने लगती है। तभी जॉन आगे बढ़ के एस्टर को बचा लेता है और एक डॉक्टर कैट को इंजेक्शन देके बेहोश कर देता है। फिर जब कैट को होश आता है तो जॉन कैट से कहता है कि वो मैक्स और एस्टर को लेके घर जा रहा है, जिस पर कैट उसे कहती है कि मैक्स को एस्टर से दूरी रखना। घर पहुंचकर जॉन मैक्स को सुला देता है। वहीं टेंशन में होने की वजह से वो ड्रिंक करता है और होश में नहीं होता। तभी अचानक से एस्टर बड़े लोगों की तरह बोल्ड ड्रेस पहनकर और मेकअप करके जॉन के सामने आती है और वो उसे सीड्यूस करने लगती है और उसके साथ टपाटप करने के लिए कहती है। ये सब देखने के बाद जॉन हैरान हो जाता है और उसे विश्वास हो जाता है कि जो कुछ भी कैट ने एस्टर के बारे में कहा था वो सब सच है। जॉन उसे डांटते हुए अपने कमरे में जाने को कहता है और वो ऊपर चली जाती है। एस्टर अपने कमरे में जाकर रोना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कैट को उसी इंस्टीट्यूट यानी वही सारने मेंटल हॉस्पिटल से फोन आता है और यहाँ एस्टर की पूरी सच्चाई कैट को पता चलती है। डॉक्टर कैट को बताते हैं कि एस्टर कोई बच्ची नहीं है बल्कि वो एक 33 साल की जवान औरत है। कैट कहती है वो तो सिर्फ 9 साल की है, हमने उसे गोद लिया है। वहीं डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे एक बीमारी है जिसे रेयर हार्मोन डिसऑर्डर कहा जाता है। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि आज से पहले एस्टर 7 लोगों का मर्डर कर चुकी है और वो हमेशा बच्चों की तरह रहती है। कैट जानती है कि अब जॉन और मैक्स की लाइफ खतरे में है। वो तुरंत ही हॉस्पिटल से निकलती है और पुलिस को भी फोन करती है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि जब जॉन एस्टर के रूम में जाता है तो वो दीवारों पर एस्टर के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को देखता है जो नीली लाइट में कुछ और ही होती हैं और दिन में नहीं दिखती। सभी पेंटिंग्स बहुत ज्यादा वायलेंस और चुतियापे से भरी थी। तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है। यह सब एस्टर ही कर रही थी। तभी एस्टर पीछे से जॉन को स्टैप कर देती है और उसे जान से मार देती है। अब कैट घर पर पहुंच जाती है। वो देखती है जॉन का मर्डर हो गया है और वो अपनी छोटी बेटी मैक्स को ढूंढने लगती है। एस्टर को कैट के आने पर पता चल जाता है। एस्टर के पास गन होती है और वो कैट के ऊपर गोली चलाती है और कैट का हाथ जख्मी हो जाता है। इसके बाद कैट अपने गार्डन की छत पर चली जाती है जो पूरी तरह से शीशे की होती है। कैट देखती है कि नीचे गार्डन में उसकी बेटी मैक्स पेड़ों के पीछे छुपी हुई है। एस्टर भी यह देख लेती है और वो मैक्स पर कई बार शूट करने की कोशिश करती है लेकिन वो बच जाती है। तभी कैट ऊपर से शीशा तोड़कर एस्टर के ऊपर ही कूद जाती है जिससे ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ मैक्स आती है और वो कैट को उठा देती है। इसके बाद दोनों घर से भाग जाते हैं। तभी एस्टर भी होश में आ जाती है और वो देखती है कि पुलिस उनके घर की तरफ आ रही है। तभी एस्टर चाकू लेकर कैट की तरफ दौड़ती हुई आती है और कैट गन निकालकर एस्टर को शूट करने ही वाली होती है। तभी एस्टर कैट से आके टकरा जाती है और उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है और वो दोनों बर्फ से जमी हुई झील के ऊपर चले जाते हैं। वहीं एस्टर उसे चाकू से मारने वाली होती है तो मैक्स गन लेके एस्टर को शूट करने की कोशिश करती है लेकिन गोली उसे न लगकर बर्फ पे लग जाती है और बर्फ वहाँ से टूट जाती है और ये दोनों झील के अंदर गिर जाते हैं। लेकिन कैट झील से बाहर आ जाती है। तभी एस्टर कैट का पैर पकड़ लेती है और वो कैट से कहती है कि मुझे मरने मत दो मम्मी। तो कैट उसे कहती है मैं तुम्हारी मम्मी
नहीं हूँ और उसके मुंह पर जोर से एक लात मारती है और एस्टर की गर्दन टूट जाती है और वो उस झील के अंदर डूब जाती है। एस्टर के डूबने के साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और हाँ, आप अगर फेस पर स्माइल चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।